हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स। सो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अबाउट इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो आज के पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी रॉक्स होती है वो सब्सटेंसेस से बनी होती है जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। अभी मिनरल्स बनते कैसे हैं? अर्थ के अंदर बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिनसे कि मिनरल्स बनते हैं। मिनरल्स दो टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि मेटल में मेटल पाया जाता है। अगर आप उसे हीट करेंगे या फर्दर और प्रोसेस करेंगे तो आपको उसमें मेटल मिलेगा। एग्जांपल है मैग्नेटाइट एंड बॉक्साइट। मैग्नेटाइट को आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आपको इसमें से आयरन मिलेगा और बॉक्साइट को आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इससे हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। अब नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल नहीं पाया जाता और एग्जांपल है कैल्साइट, जिप्सम, मिका एंड क्वार्ट्ज। तो ये सारे एग्जांपल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। और मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल है मैग्नेटाइट एंड बॉक्साइट। नाउ मैग्नेट। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम मैग्नेट कहते हैं। तो आयरन के अलावा और दो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं? कोबाल्ट और निकल। ये दो ऐसे सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट हो जाती है। Now there are two types of magnet, natural magnet and man-made magnet. अब नेचुरल मैग्नेट आपको नाम से ही समझ आ रहा है, नेचुरल मैग्नेट जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है, जैसे कि मैग्नेटाइट। ये क्या है? नेचर ने प्रोवाइड करी है। और मैग्नेटाइट किसने डिस्कवर करा? मैग्नेटाइट डिस्कवर्ड बाय अ ग्रीक शेफर्ड नेम मैंगनीज। मैनमेड मैग्नेट्स है, ये मैन ने बनाई है। और किससे बनी हुई है? फ्रॉम आयरन, निकल और कोबाल्ट। किससे बनी हुई है? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो जितनी भी मैग्नेट होती हैं उनके दो एंड्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ पोल एंड द सेकेंड इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम मार्क करते हैं बाय कैपिटल एन एंड साउथ पोल को हम मार्क करते हैं एज कैपिटल एस। तो ये क्या है? मैन मेड मैग्नेट जो कि मैन ने बनाई है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ मिनरल्स की मिनरल्स क्या है हमारे डेली यूज में। हम डेली लाइफ में बहुत सारे मिनरल्स यूज करते हैं। तो मिनरल्स यूज होते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग्स बनाने में यूज होते हैं। जैसे कि कुछ मिनरल्स है जैसे जिप्सम एंड कैल्साइट, ये यूज होते हैं फॉर मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि मोटर, सीमेंट और कंक्रीट। कंक्रीट ये रोड़ी होती है ना, सीमेंट जो कि ब्राउनिश कलर का होता है और वो ब्रिक्स पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जिप्सम और कैल्साइट यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। नाउ मिनरल्स गिव्स अस यूजफुल मेटल्स। मिनरल्स क्या है? हमें बहुत सारे यूजफुल मेटल्स देते हैं। हमने अभी पढ़ा ना मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स हमने देखा था मैग्नेटाइट है और बॉक्साइट है। तो मैग्नेटाइट को फर्दर और प्रोसेस करोगे तो उससे हमें आयरन मिलेगा और बॉक्साइट ओर को हम फर्दर और प्रोसेस करेंगे तो उसमें हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो मतलब ओर कौन है इसमें? आयरन ओर है या फिर मैग्नेटाइट ओर है? मैग्नेटाइट ओर है और आयरन उसमें से हमने मेटल निकाल लिया। ओर क्या होता है? जो कि मतलब रॉ फॉर्म में होता है। अभी उसमें रॉ है, वो कच्चा जैसे कहते हैं ना, अभी वो रॉ है। और जब उसमें से हम मेटल निकाल लेते हैं तो वो क्या निकल गया इसमें से? आयरन। और बॉक्साइट अभी ओर है, तो बॉक्साइट ओर में से हमने मेटल निकाल लिया जो कि रिच इन एल्यूमिनियम है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ओर क्या होता है और मेटल क्या होता है। ओर्स यूज होते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। तो हमने देखा जो मेटल्स होते हैं वो हम किस में से निकालते हैं? एक्सट्रैक्ट किस में से करते हैं? ओर्स में से करते हैं। और जो कि यूज होते हैं मेटल्स यूटेंसिल्स बनाने में, बहुत सारी मशीन के पार्ट्स बनाए जाते हैं मेटल से। और इलेक्ट्रिक वायर्स, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। तो इसीलिए ये वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करे जाते हैं। और मेटल्स यूज होते हैं ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के कोचेस बनाने में।
नाउ प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। ये यूज होते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में एंड ज्वेलरी बनाने में। नाउ कुछ ऐसे अट्रैक्टिव मिनरल्स होते हैं जैसे कि डायमंड, रूबी, एमरल्ड, सैफायर एंड टोपाज। तो ये एज अ जेमस्टोन यूज होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें पाए जाते हैं। नाउ मिनरल्स सर्व एज फर्टिलाइजर्स। तो मिनरल्स फर्टिलाइजर्स का भी काम करते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जैसे कि सल्फेट्स और नाइट्रेट्स, ये सॉइल में ऐड करे जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ताकि क्या है हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाए, हमारी सॉइल की प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स सॉइल में डाले जाते हैं। अब फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऐसे जरूरी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स क्या है एयर से, एनवायरमेंट से नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो न्यूट्रिएंट्स हम फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में प्लांट्स को देते हैं, और ताकि उनकी ज्यादा हमें प्रोडक्शन भी हो जाए। नाउ रॉक सॉल्ट, चॉक एंड टेल्कम पाउडर, ये भी हमें मिनरल से ही मिलते हैं। नाउ मिनरल सर्व एज पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो आपको पता है कि विटामिन और मिनरल्स, तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो विटामिन और मिनरल्स है हमारी बॉडी के लिए, ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन। तो ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए, एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी एक डाइट में होने चाहिए। नाउ वी विल सी अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। सो कोल और पेट्रोलियम ये दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं रॉक से, और जो रॉक्स कहाँ होती है विद इन द अर्थ के नीचे ही बहुत डीप होती है रॉक्स। तो आप देख लो कि मैंने वैसलीन की ये पिक लगाई हुई है। वैसलीन क्या होता है, वैसलीन के अंदर भी क्या होता है पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है जो कि वैसलीन में डाला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब इसका ऐड आता है तो इसमें पेट्रोलियम जेली, ठीक है। नाउ वी विल सी। तो कोल यूजली फाउंड करा जाता है इन लेयर्स में। अब कोल कैसे फॉर्म होता है, जो ये डेड प्लांट्स होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं, जब मिलियंस ऑफ इयर्स तक ये मिट्टी में दबे रहते हैं, जैसे आंधी आई, तूफान आई, तो वो जो प्लांट है और एनिमल्स है वो वहीं थोड़ी ना रहेंगे, वो धीरे धीरे मिट्टी उसके ऊपर आती जाएगी और वो नीचे लेयर्स में दबते जाएंगे। तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो कुछ सालों बाद, मिलियंस ऑफ इयर्स बाद आप देखोगे तो वो किस में बदल जाएगा, वो कोल में बदल जाएगा। तो ऐसे, तो इसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। कोल को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये किससे बनता है, ये फॉसिल से बनता है, सड़े हुए डेड प्लांट्स और एनिमल से बनता है। तो कोल एक्सट्रैक्ट करा जाता है जमीन में से, कोल की माइनिंग करी जाती है। जब उसे जमीन में से निकाला जाता है तो उसे कहते हैं कोल माइनिंग। नाउ कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल। कोल बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूल है। कोल यूज होता है कुकिंग में, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और बहुत सारे स्टीम इंजन कोल की वजह से चलते हैं। जैसे कि पहले टाइम में क्या होता था, कोल से ट्रेन्स भी चलाई जाती थी। नाउ वी विल सी अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी कोल की तरह ही एक फॉसिल फ्यूल है जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो कि रॉक्स के नीचे क्या है, दब जाते हैं, बरेड अंडर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वहां पे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस हीट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो उससे क्या होता है, उससे पेट्रोलियम फॉर्म होता है। नाउ अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, एक नेचुरल येलो ब्लैक लिक्विड है जो कि अर्थ सरफेस के नीचे हमें पाया जाता है। अब कोल और पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, जो कोल होता है वो तो अर्थ पे पाया जाता है, जमीन पे पाया जाता है, लेकिन जो पेट्रोलियम है ओशियंस के, सीज के नीचे, वो वहां पे भी तो कोई मराइन लाइफ होती है, सी ओशन के नीचे बहुत सारे वहां पे भी एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे मेराइन प्लांट्स होते हैं। तो वो सारे प्लांट्स जब दब जाते हैं नीचे लेयर बाय लेयर और धीरे धीरे मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं तो इसे फॉर्म होने में, तो पेट्रोलियम भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। तो जो पेट्रोलियम है इट इज कॉमनली रिफाइंड इनटू, तो रिफाइनरीज होती है पेट्रोलियम की, जहाँ पे क्या है
पेट्रोलियम में से बहुत सारे और कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जब आप निकालते हो उसे तो इनमें क्या होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन एंड एलपीजी, तो ये सारे हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो इनकी क्या है, डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है, कोई ज्यादा भारी होता है, कोई ज्यादा लाइट होता है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको क्या है सेपरेट करा जाता है और फिर इनसे क्या हमें फ्यूल एज अ फ्यूल हम इन्हें यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल वो व्हीकल्स में यूज करते हैं, कैरोसिन, गैसोलीन और एलपीजी जो हमारा सिलेंडर यूज करते हैं ना हम अपने किचन में, उसमें हमें एलपीजी गैस यूज होती है। नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो ताजमहल होता है वो मोस्ट वंडर्स है मॉडर्न वर्ल्ड का, वो किससे बना हुआ है, पूरा मार्बल से बना हुआ है और उसमें कुछ जेमस्टोन्स भी एम्बेडेड है जो कि एज अ डेकोरेशन यूज होते हैं। नाउ टेल्क एक मिनरल है जो कि टेल्कम पाउडर में पाया जाता है और टेल्क एक सॉफ्टेस्ट मिनरल है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट मिनरल है। नाउ वी विल सी सम एक्सरसाइज। मैग्नेटाइट, अब आपको ये बताना है मैग्नेटाइट एक मेटेलिक मिनरल है या फिर एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका है तो आप आई होप इसका आंसर दे सकती है। मैग्नेटाइट एक क्या है, मेटेलिक मिनरल है। हमने देखा था कि जो मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट के अंदर आयरन हमें मिलता है, तो मैग्नेटाइट एक मेटेलिक मिनरल है। नाउ कैल्साइट इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल जिसके अंदर हमें मेटल नहीं मिलता। बॉक्साइट इज अ मेटेलिक मिनरल जिससे हमें मेटल मिलता है, कौन सा, एल्यूमिनियम। मिका इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल एंड क्वार्ट्ज इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी some questions. We will have to give one example for each of the following. चलो हम 2 एग्जाम्पल्स ले लेंगे इनके। मिनरल यूज एज अ फर्टिलाइजर, ऐसे मिनरल जो एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स जो कि एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं। नाउ सेकेंड इज मिनरल यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल, जिप्सम एंड कैल्साइट जो कि एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज होता है। नाउ मिनरल यूज एज अ जेमस्टोन, ऐसे मिनरल्स जो कि एज अ जेमस्टोन यूज होते हैं, डायमंड एंड रूबी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।